नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा। इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए, लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। मोदी मुल्क और मुसलमान, आज इस प्रोग्राम को लेके हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में। और आज हम खड़े हैं मुस्लिम बहुल इलाका यानी कि सैंयर गेट में। और सैंयर गेट का मुसलमान आखिर मोदी के बारे में क्या सोचता है, उनकी योजनाओं के बारे में क्या सोचता है, और अब तक मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमानों ने कितना उठाया है। हम सीधे बात करते हैं यहाँ के युवाओं से कि आखिर नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी राय क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैनुल आबदीन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार चल रही है और उनकी जो योजनाएं हैं, उसका मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी बहुत सी उपलब्धियां, बड़े अचीवमेंट है। लेकिन कभी जिस तरह कांग्रेस के दौर के अंदर बड़ी बड़ी स्कीमें निकलती थी, मुसलमानों तक नहीं पहुंच पाती थी, वही आज हो रहा। आप बड़ी सहूलतें दे रही है सरकार, मकान दे रही है, लोन दे रही है, अनुदान दे रही है। लेकिन जो छोटे लोग हैं, नीचे के छोटे काम करने वाले हैं, छोट भैया जो नेता हैं भाजपा के या किसी भी दल के हों, पार्टियों को जो खतरा होता है वो नीचे वाले जो कार्यकर्ता होते हैं, वो हमेशा कुछ ऐसा गलत काम करते थे जिससे जनता के ऊपर उसका असर पड़ता, पार्टी के ऊपर उसका असर पड़ता। वैसे मोदी की जो स्कीमें, बहुत सी स्कीमें हैं, गल्ले की हो, गेहूं की हो या मकान की हो, अनुदान की हो, तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। और लोगों को, भाई मुसलमान तो हमेशा अपना नेता, हमारे यहाँ रवि शर्मा हो या रमेश शर्मा हो, हमारे लिए सारे लोग बराबर है। जो मुसलमान की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की बात करे, हमें वो नेता चाहिए, वो पार्टी चाहिए जो मुसलमानों की हक की बात करता है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, मुसलमानों के दिल दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बना रहे हैं क्या? नहीं, वो तो कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ रुझान देखने को मिल रहा है आवाम, मुस्लिम आवाम के खास तौर पे बीच में, कि नरेंद्र मोदी को क्या वो दोबारा प्रधानमंत्री को, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? भाई, बहुत से लोग देखिए बोलना नहीं चाहते। असल में वोट का जो ताल्लुक है वो दिल से है। बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, देना भी चाहते हैं वोट, तो वो खामोश रहते हैं। खामोशी ये बताती है कि उसे क्या इशारा कर रहा है। अच्छा, खामोशी ये बताती है कि उसका इशारा क्या है। वाकई में इस युवा ने जो कहा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। और इस रमज़ान के माह में
झूठ बोलना तो इनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। कहीं ना कहीं मोदी के प्रति इनकी आस्था जरूर लफ्ज़ों में सामने आई है, लेकिन इशारा ही इतना काफ़ी है कि दिल में जो है वो दिल में ही रहने दो। वक्त आने पर तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की इस बहुल क्षेत्र के इलाकों की योजना है। हमारे साथ एक और मुस्लिम भाई खड़े हैं। आपका शुभ नाम? नफीस भाई। नफीस भाई, क्या मानते हैं जो योजना चल रही, जैसे राशन कार्ड फ्री, मकान बनाने को पैसा फ्री, गैस के सिलेंडर फ्री और तमाम योजनाएं जो मोदी सरकार की हैं, उससे मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? असल में वजह क्या है कि जो लाभ हो रहा बहुत अच्छा है। सिलेंडर, गेहूँ, गल्ला, पानी, घर, मकान सब मिल रहा है। जो छोटे स्तर के लोग हैं वो कुछ परेशान करना चाहते हैं लोगों को, जैसे कहीं कुछ कर दिया, कहीं गाली दे दी, कहीं कुछ कर दिया। मोदी साहब से हाथ जोड़े की विनती बस ये है कि इन छोटे लोगों को अपने आप को कलाम खींच के रखें। अगर ये लगाम खिंच जाए तो क्या मोदी के प्रति लोगों का झुकाव है, खासकर मुस्लिमों का? इतना झुकाव है कि रमज़ान शरीफ का दिन चल रहा है, बहुत पाक दिन है, और मोदी सरकार जैसी सरकार नहीं चल रही है। आखिर झांसी के युवा मुस्लिम क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, और उनकी इस बार 2024 के चुनाव में क्या राय है? आपका शुभ नाम? उमर सिद्दीकी। उमर भाई, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उससे मुसलमानों को कितना लाभ हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे पूरे मुस्लिम वर्ग को लाभ मिल रहा है। जैसे उज्ज्वल योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है। सारी योजनाएं से हमारे मुस्लिम भाई खुश हैं और आगे हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनाएंगे। सारे लोगों का हम लोगों का एक सोचना है। क्या लगता है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, विपक्षी दल उनको बोलते हैं कि ये माइनॉरिटी विरोधी हैं, यानी मुस्लिम विरोधी हैं, तो क्या ये एक राजनीति स्टंट है? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे मुसलमानों के लिए जिससे इनको लाभ मिले? नरेंद्र मोदी जी सबको सोच रहे हैं, पूरा लाभ मिल रहा है मुस्लिमों को। बाकी विपक्ष तो जैसे कांग्रेस ने तो झुंझुना बना के रखा था मुसलमानों को, किसी भी योजनाओं का ना लाभ मिलता था ना कुछ मिलता था। आज अस्पताल चले जाए, अब ये सिविल हॉस्पिटल में सारा मुस्लिम वर्ग को ही लाभ मिलता है। आयुष्मान कार्ड से सारी इलाज होते हैं, हर चीज़ मिलती है मुस्लिम को। तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है भाजपा सरकार में। आप युवा हैं, आप क्या देखते हैं भारतीय राजनीति में भाजपा की क्या मुसलमानों के प्रति भूमिका है? अच्छी भूमिका है मोदी जी की, हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिले भारत को। तो आप मानते हैं इस बात को कि जो भी सरकारी योजना है उससे मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? सारे लाभ उठा रहे हैं, पूरा लाभ उठा रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई पूरा लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, जो तमाम दल कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी नीतियों के तहत काम करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? ये तो राजनीति का लफड़ा ही है। ये सारे एक दूसरे के ऊपर छल उछल लगाते ही हैं। तो एक दूसरे पर आरोप लगाना राजनीति स्टंट है, ऐसा युवाओं का कहना है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों के प्रति काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, मोदी जी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है कि मोदी जी फिर से ना बने। मोदी जी को ही बनना चाहिए अगला प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी जी को बनना चाहिए अगला प्राइम मिनिस्टर। आप क्या मानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? आप उनके शासनकाल में खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं भाई, हम सब खुश हैं। सारे मुसलमान भाई अच्छे हैं और हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी ही बने पीएम हमारे झांसी के और पूरे इंडिया के, और सांसद जी भी हमारे दोबारा फिर से सांसद जी बने। हम खड़े हैं मुस्लिम बाहुल उस इलाके में जहां पे सर्वाधिक आबादी झांसी के अंदर मुसलमानों की है। ऐसे में मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार रखते हैं, उनके प्रति उनको क्या मानते हैं और क्या सोचते हैं? मोदी की ऐसी तमाम योजनाएं जिसमें मुसलमानों को काफ़ी लाभ मिला है, उसका आज तक मुसलमान लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा का सीधा रणभूमि में उतरना, एक तरफा चुनाव देखा जा रहा है। भाई मुसलमान मतदाताओं का क्या सोचना है मोदी के प्रति, और वो क्या सोचकर उनको या किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे? कुतुबुद्दीन साहब, जो मोदी की योजनाएं हैं, राशन कार्ड फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, मकान बनाने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपया, क्या इसका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है? मिल तो रहा है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल रहा। बीच में ही आदमी जो जिनकी पहचान है वो उन्हें मिल जाता है बस।
मतलब पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सिर्फ पहचान वालों को लाभ, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं मुसलमान उठा रहे हैं। मिल लिया मिल लिया। तो आप क्या मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की ये योजना है मुसलमानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी तो है, लाभकारी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुसलमान मोदी के प्रति झुकता नजर आ रहा है। हाँ, झुकता हुआ नजर आ रहा है। आगे हम पूछेंगे, हमारे भाई खड़े हैं, आपका शुभ नाम? जावेद भाई, ये बताइए जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति भाजपा की जो योजनाएं बराबर दे रही है, उसमें ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं है शामिल, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान क्या उसका लाभ उठा रहे हैं? हाँ, उठा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उस योजना के तहत कहीं ना कहीं मुसलमानों का झुका हुआ उसका फायदा लेकर? फ़ायदा कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन अच्छी योजना है, मोदी सरकार की अच्छी योजना है, ज़्यादातर सभी को फ़ायदा हो रहा है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव मोदी फिर जीत जाएंगे? हाँ, ज़रूर ज़रूर, अच्छे काम करेंगे तो ज़रूर जीतेंगे भाई। तो अच्छे काम करेंगे तो मोदी जरूर जीतेंगे और मुसलमान भी उनके साथ खड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है, हमारे साथ एक और भाई खड़े हैं, इनका क्या मानना है मोदी सरकार के प्रति, कितना लाभ उठा पा रही है इस देश की जनता और मुसलमान? मोदी सरकार के उसमें जो है मुसलमान 100 में 100% लाभ उठा रहे हैं। और जब से मोदी सरकार आई है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो फ्री उसका वो हो मुद्दा, सबको गल्ला राशन बराबर मिल रहा है, गैस मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है। कहीं किसी मुसलमान की, और मुसलमानों का झुकाव मोदी सरकार की तरफ है और मोदी सरकार को हमेशा वोट करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और सामने, विपक्षी ये दावा करते हैं कि भाजपा और खासतौर से प्रधानमंत्री मुस्लिम विरोधी हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज? नहीं नहीं, हमारे लिए तो मुस्लिम विरोधी नहीं है भाई। अब वो तो दूसरी पार्टियां जो है वो उनके लिए मुस्लिम विरोधी है। वोट के लिए हर आदमी अपने हथकंडे अपनाते हैं। हमारे लिए तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के मुसलमानों का कहना है। हम एक और भाई से, साथी से बात करेंगे, आपका क्या मानना है? मोदी सरकार क्या पक्षपात करती है या सबको लाभ पहुंचाने का काम? मोदी सरकार इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास जो उनका स्लोगन है वो बिल्कुल सही है, और योजनाएं जो इनकी चल रही हैं बहुत अच्छी योजना है। कुछ लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, लेकिन जिसको मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, ऐसे में एक सवाल और उठता है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को ये आवाम के सामने पेश किया है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। आप इनकी बात से कहाँ तक सहमत हैं, विपक्षियों के नेताओं के? नहीं, विपक्ष का काम है विपक्ष को बदनाम करना। ये तो हर पार्टी में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मालवी और हम बात करेंगे मोदी मुल्क और मुसलमान में मुसलमानों के नज़रिए की। हम इस समय माफिया डॉन अतीक अहमद के इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं माफिया डॉन के इलाके में खूबसूरत सी बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई हैं, सड़कें बन गई हैं और इसके साथ मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, जिससे वह आम धारा में जुड़ रहे हैं, रोज़गार भी मिल रहे हैं। हमारे साथ नादिर भाई हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका, और किस तरह से मोदी मुल्क और मुसलमान के बारे में आप सोचते हैं? मोदी जी के राज में समझिए सब मुसलमान को फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। मदरसे में लैपटॉप मिल गया इस समय, बच्चे उर्दू पढ़ते थे, लैपटॉप चला रहे समय, इंग्लिश पे पढ़ रहे हैं सब। ये फ़ायदा मोदी से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्पसंख्यक को फ़ायदा ही है इसमें। राशन वगैरह भी मिल रहा है, राशन भी सब अल्पसंख्यक को ज़्यादा ही मिल रहा है। 5 लाख का कार्ड वो इलाज फ्री हो गया है। 6 आदमी का खाली मुसलमानी का तो हो गया ये, मोदी इसी को किस सकता है। अच्छा, आप यहाँ अतीक अहमद के इलाके में रहते हैं, पहले आपको डर रहा होगा, हर तरह से निकलने में प्रॉब्लम रहती होगी, अब किस तरह का माहौल है? नहीं, डर नहीं, माहौल तो पहले भी सही था हमारा और अभी भी ठीक है। अब तो और अच्छा माहौल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अतीक से कोई हम लोग को दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब और अच्छा हो गया थोड़ा सा। जो उनके साइडों थे वो सब थोड़ा सा वो भी सही हो गए सब। अब कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल आराम से देखिए, सब फर्स्ट क्लास रोड सब ये मोदी के राज में बनाया। ये नई अल्पसंख्यक कानून गरीबी रेखा की है, ये झुग्गी झोपड़ी, इसी में सब रह रहे थे सब। सबको पक्के मकान मिल रहे हैं? हाँ, सबको पक्के मकान हैं। अभी जब यहाँ बना नया सब हमारे रिश्तेदार को मिला, पापा मोतर उधर मिला, वो उससे 2.5 लाख पे जमा करके किस पे 2.5 लाख माफ़ है, और 2.5 लाख पे ऐसे दिया मोदी ने गांव के अंदर, कोई पैसा नहीं लेंगे वापस घर बनाने का। और क्या चाहिए अल्पसंख्यक को, सारा काम अल्पसंख्यक को फ्री हो रहा सही इस समय।
आपका क्या नाम है और आप क्या सोचते हैं? अनीस अहमद। जी अनीस भाई, क्या समझते हैं आप? नहीं, ठीक है, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुसलमानों के लिए 3 तलाक वाला भी सही कर दिया है, और क्या नाम है, सड़क चौड़ी कर दिया है, राशन वासन मिल रहा है। थोड़ा बाजरा वाला गड़बड़ हो गया है, वो थोड़ा सही होना चाहिए, गेहूँ में मिलना चाहिए। नहीं, मोटे अनाज को तो प्रमोट किया जा रहा है। अभी G20 सम्मेलन हुआ था तो पूरे विश्व से लोग आए थे, उनको भी बाजरा खिलाया गया था, एक से एक पकवान। हाँ, नहीं बाजरा ठीक है, 2 महीने बटेगा, उसके बाद जो फिर गेहूँ मिलेगा। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। इरशाद भाई, क्या कहेंगे आप मोदी के बारे में? इस समय कैसी योजनाएं लग रही हैं? देखिए, बिल्कुल एकदम करेक्ट योजना है। जो भी चल रहे हैं, जितने भी योजनाएं उन्होंने ला रहे हैं मोदी जी, सब एकदम परफेक्ट है। समझ लीजिए, रोड, पानी, हाईवे, हर एक चीज़ बढ़िया चल रहा है। पहले आप लोग अजमेर शरीफ जाते थे ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने, कितनी दिक्कत होती थी, अब कैसे जाते हैं? अब आराम से जाते हैं। ट्रेन वगैरह, बस वगैरह सब एकदम अच्छा, रोड अच्छा, हाईवे और ट्रेनों वगैरह भी सब मतलब बढ़िया चलने लगा है, टाइमिंग से हर एक चीज़। फ़ायदा दिख रहा है आपको? फ़ायदा दिख रहा है। आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगे? हम मोहम्मद सलमान, प्रयागराज से। और मेरा ये कहना है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का जो काम इस समय गरीबों में चल रहा है, जो फेरी नीति दुकानदार हैं उनके लिए पैसा देना, उनको दुकान की व्यवस्था अच्छे देना, और प्लस गरीबों के पुलिस जो पहले परेशान करती थी, सरकारी कर्मचारी परेशान करते थे, वो योगी राज में ख़त्म हो गया एकदम। और सफाई की व्यवस्था प्रयागराज में माननीय गणेश केसरवानी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है। और रोड नाली, जो पहले रोडें पानी भर जाते थे, पानी की व्यवस्था एकदम ख़राब थी, अब एकदम साफ़ सुथरा, शहर में कोई गुंडाराज नहीं। और रात में आराम से अपना दुकान खोलिए, रात में आदमी निकल सकता है, आ सकता है, जा सकता है, औरतें जा सकती हैं, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन एकदम सब सही है, कानून व्यवस्था एकदम सही है, सरकारी कर्मचारी भी एकदम सबसे राइट टाइम चल रहे हैं। ये एकदम योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मोदी जी की जो योजनाएं चल रही, जैसे आयुष्मान कार्ड है या राशन फ्री आपको देने की बात हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ठीक चल रहा है एकदम, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, लोगों को 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, 25,000 20,000 रुपये लेटरिन बनवाने का मिल रहा है गाँव में, हमारे रिश्तेदारों को मिला है। नैनी में भी हमारे कर्मचारी को मिला है 2.5 लाख रुपये मकान बनाने के लिए, और एक किस्त आने वाली है उसकी। तो इस तरीके से लोगों का, गरीब अल्पसंख्यकों विकास हो रहा है, पैसा मिल रहा है। पहले परेशान रहते थे लोग लोन के लिए, मकान के लिए, किराए में रहते रहते ज़िंदगी बीत जाती थी। अब योगी जी है, स्कीम दे रहे हैं लोगों को, पैसा मिल रहा है, घर बना रहे हैं, लोग आराम से रह रहे हैं। कोई गरीबों की तो हो रहा है, तो अल्पसंख्यक कैसे उठ पाएंगे? इसी तरीके उठ पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से फ़ायदा है और विकास हो रहा है। भाई, अगर हम घर बना लेंगे, हमारी व्यवसाय ठीक हो जाएगा, तो हम विकास तो करेंगे। इस सरकार की नीतियों से ही तो हमारा विकास होगा। इस समय तो इतनी कमाई नहीं कि इंसान घर बना पाए, मगर अब धीरे धीरे जब घर बना लेगा, व्यापार करेगा, सरकार की नीतियों से आगे बढ़ेगा। शहर साफ रहना चाहिए, अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। पहले डॉक्टर सुनते नहीं थे, डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहते, तब तो अस्पताल में डॉक्टर भी रहते हैं, व्यवस्थाएं ठीक रहती है अस्पताल की, तो फ़ायदा मिल रहा है। आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगे? जी चांद भाई, प्रयागराज। जी हाँ, ये सब मोदी सरकार के राज में जैसे पहले लोग डरा रहे थे, जिस तरह से डरा रहे थे, वैसा कुछ नहीं है। और जो योजनाएं निकाल रहे हैं वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को अलग दिया जा रहा है, हिंदू को अलग दिया जा रहा है, सबको एक समान माना जा रहा है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, जैसे लोग पहले डरा रहे थे मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अच्छे से राशन मिल रहा है, सबको अच्छे से आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपया मिल रहा है। हॉस्पिटल में जो दिक्कतें होती थी, अभी हॉस्पिटलों में भी कोई दिक्कतें नहीं है। रोड भी बढ़िया बन गई है, नाली नाला भी बढ़िया बन गए हैं, कोई चीज़ की दिक्कतें नहीं हैं। मोदी जी से हम लोग को कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। चाहे मोदी जी हो, चाहे आदित्यनाथ योगी नाथ जी हो, उनसे कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं है। वो हम लोग के लिए, सबके लिए अच्छे ही सोच रहे हैं। लेकिन कुछ खिलाफ पार्टी ऐसी हैं जो मुसलमानों को जो है बहकाती हैं, हालांकि मुसलमान उनके खिलाफ़ नहीं है। ये उनकी सोच है, या कोई भी ऐसा सोच रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या फ़ायदा मिला? हमारा नाम बहार अली है। जी बहार भाई, श्री मोदी जी और श्री योगी जी के रहने पे कोई हम लोग को परेशानी नहीं है, न कोई आपत्ति है। सरकार अच्छे से चल रही है, रोड सुंदरीकरण हर चीज़। और हम चाहे हिंदू भाई हों चाहे मोमडन भाई, सब एक साथ हैं। बस मोदी जी से यही निवेदन है हमारी।
एक साथ सब चल रहे हैं, सब एक साथ सबको चल रहा विकास मिल है, रहा है। सबका विकास मिल रहा है। पहले इस इलाके में गुंडा राज भी चलता था। अरे वो सब मतलब जब था मतलब पहले भी उतना नहीं मतलब वो था, और अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। कोई भी कास्ट का आदमी हो, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगे? मोहम्मद महसन नाम है मेरा, यहीं रहते हैं हम, प्रयागराज। हाँ। क्या मोदी जी से क्या फ़ायदा मिला आपको? अरे गल्ला उल्ला मिल रहा है, राशन वासन मिल रहा है, बाकी हमको लोगों को कोई नुकसान नहीं है ना भाई, उनसे कोई वो है हमको। हाँ, पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है, बाकी बस यही हमारा कहना है, उनसे हमको लोगों को कोई वो नुकसान नहीं है। इलाज के लिए पैसा? हाँ, वो सब सही है, जाते हैं अस्पताल जाते हैं, दवा ववा बढ़िया मिलती है, कोई आपत्ति नहीं, कोई लड़ाई, कोई किचाइन नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। पहले दिक्कत होती थी? नहीं, पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब भी दिक्कत नहीं है हमको। पहले भी नहीं दिक्कत थी, अब भी नहीं है, बस। ठीक है। आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? गुलाम नासिर है जी गुलाम भाई। और मैं यूपी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ठीक है, योगी जी से हमको बस यही खुशी की बात है कि योगी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और बाकी कहने वाले तो उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब मुस्लिम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब पूछा जाए घर घर जाके, मुस्लिम आज भी वोट जो है योगी जी को देगा, क्योंकि योगी जी से रहने से हम लोगों को बहुत फ़ायदे हैं। गुंडा राज ख़त्म कर दिया योगी जी ने, योगी जी सबको बराबर लेके चल रहे हैं। कहीं भी जाइए, अस्पताल जाइए, थाना जाइए, कोई अब पुलिस वाले कोई परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, जो सही चीज़ है वो लिखते हैं। पहले तो थाने जाओ तो कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था और डांट के भगा दिया जाता था, लेकिन अब सारी सुविधाएं हैं योगी जी के रहने से। अच्छा, मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड शुरू किया है उससे बहुत लाभ मिल रहा है लोगों को, और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि हिंदू को दिया जाए मुसलमान को ना दिया जाए, कुछ नहीं। जो अब मुसलमान जब जाएगा नहीं तो कैसे पाएगा कार्ड? उसके लिए तो आपको ऑफिस तक जाना है ना, अपनी आईडी। ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है ना, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं सारी। जी, तो सबको देखिए, उतनी शिक्षित लोग तो सारे है नहीं, उतनी मालूमात नहीं। अब जिसको मालूमात नहीं है, 4 लोग उसको बहका देते हैं, अरे यार तुम मुस्लिम हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जा रहा है वहाँ ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। आपको ज़रूरत है, आप आईडी लाइए, वो आपको बना के मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार से। हम तो ये चाहते हैं कि ये सरकार हमेशा रहे। आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगी? मेरा मुस्कान नाम है। जी मुस्कान। हाँ, हम भी जो सब कह रहे हैं वही अच्छा ही है। मोदी जी जो कर रहे हैं सही, अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। ये है कि जो पहले जो है लड़के उठा ले जाते, ये हुआ है, ये सब तो हट गया। कम से कम औरतें अपना निकल के बाहर निकल तो सकती हैं। महिला सुरक्षा मिल रही है? हाँ, सुरक्षा मिल रही है, अच्छी है। आप क्या कहेंगी मैडम? आपको क्या नाम है आपका और किस तरह से फ़ायदा मिला? शबनम खान नाम। जी शबनम जी। कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है मोदी जी से? मिल रहा है, जैसे सबको मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। राशन है और रोड है जैसे बन रही है, बिजली है, पानी है, बस और क्या। तो जिस तरह से मोदी मुल्क और मुसलमान की बात हो रही थी, तो मुसलमानों को लगातार फ़ायदा मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, इसके साथ रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार के साथ साथ लगातार उज्ज्वला गैस का लाभ भी मुसलमान प्राप्त कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो राशन है वो हर महीने प्राप्त करके घर की जो सुविधाएं हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं।